मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 368 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। आज आपका जो विषय है वो है पंचतंत्र काकोलुकियम भाग 1। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। भज गोविंदम, विनय पत्रिका, देवी शक्ति का विवन रूप भाग 1 भाग 2, मुंडकोपनिषद भी 2 भाग में लिया है। ये दुर्गा सप्तती के ऊपर भी लिया, वेदों में शक्ति गान है, शक्ति बीज भी लिया आपने। अब हम आदरणीय आर.एन. पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय आर.एन. पांडे साहब। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं अपने लिए, आप सबके लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप सन्मार्ग पे हमको ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए वो आप दूर करें। हम आपको बार बार अनेकों प्रकार से प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, और अपने जितने भी वरिष्ठ विद्वान साथी श्रोतागण हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। धीरे धीरे यात्रा 1 साल से ऊपर आगे निकल चली है। मुझे वास्तव में जब मैं चिंतन करता हूं इस बारे में, इस यात्रा के बारे में, तो अद्भुत लगता है और मुझे बड़ा लाभ हुआ। और आप सब लोग इस बात को, जब 365 वाला दिन था, सबने अपने विचार रखे। और देखिए, काफी लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हुए अब सब एक दूसरे को जानते भी हैं और सबके बौद्धिक स्तर को ही समझते हैं और यह मानते हैं कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सत्संग है जहां पर मनीषी लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ। मैं अपने विषय पर आता हूं। यह एक बड़ा संयोग था। एक वक्ता ने जब पंचतंत्र के ऊपर, कहानियों के ऊपर बात कही, तो अरविंद शर्मा जी की प्रेरणा से यह हुआ कि चलो पंचतंत्र पर ही बोला जाए। वास्तव में बड़ा अद्भुत ग्रंथ है पंचतंत्र, इसीलिए इसका बड़ा विश्वविख्यात प्रचार प्रसार हुआ। रुचिकर बनाने के लिए कहानियों के रूप में इसको कहा गया, लेकिन मेरा आशय इसको प्रस्तुत करने का यही रहा आप सबके समक्ष कि यह जाने कि वास्तव में पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से दंड नीति, राजनीति, व्यवहार नीति, इन सब नीतियों को बताया गया। प्रारंभ करता हूं अपने विषय को। पंचतंत्र ग्रंथ जैसा 5 तंत्र हैं, 5 इसके भाग हैं, इसलिए ये पंचतंत्र कहा गया। जब पंचतंत्र की बात आती है तो इसमें मैं पहले मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति 2 भाग में बोल चुका हूं। अब 3 भाग रहते हैं, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम। तो आज तीसरा भाग जो है वो काकोलुकियम के प्रारंभ करते हैं, उसके ऊपर बोलना है।
उस पर विचार करना है, उसकी बातों को आपके समक्ष में यथाशक्ति स्पष्ट करने की, प्रस्तुत करने का प्रयास करो। पंडित विष्णु शर्मा अद्भुत लेखक, उन्होंने इसको रुचिकर करते हुए यह कहा कि एक अमर शक्ति नाम के राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। वो राजकुमार बहुत विद्वान नहीं थे, पढ़ाई में मन नहीं था, लेकिन जब राजा को चिंता हुई तो विष्णु शर्मा ने यह कहा कि मैं 6 महीने में इनको दंड नीति में, राजनीति में प्रकांड पंडित बना दूंगा। तभी इस ग्रंथ की रचना हुई। यह इसका आधार बताता। तो काकोलुकियम का जब प्रारंभ किया विष्णु शर्मा जी ने, तो कहा कि मैं तीसरे तंत्र को प्रारंभ करता हूं हे राजकुमारों, और एक श्लोक पढ़ा। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आपने इसमें कुछ न किसी तरह से सुना भी होगा इसको, प्रोवर्ब के रूप में, सुभाषित के रूप में। और इस श्लोक के ऊपर ही पूरा काकोलुकियम का जो कथानक है वह इस पे आधारित है। न विश्वसेत पूर्व विरोहितस्य शत्रोश्य मित्रत्वमुपागतस्य। ये पहली पंक्ति है, पहले 2 चरण हैं इस श्लोक के। क्या अर्थ हुआ? न विश्वसेत पूर्व विरोहितस्य, जिस व्यक्ति ने आपका पहले कभी विरोध कर रखा हो उसका कभी विश्वास न करे। उसके आगे कहा कि शत्रुश्च मित्रत्वमुपागतस्य, जो ऐसा शत्रु जो इसने पूर्व विरोध किया हो और मित्रता के भाव में भी आया हो, आपका दोस्त बन रहा हो, आपका हितैषी बन रहा हो, आपका अपना बन रहा हो, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसी इस पुस्तक की शैली है, वो एक कथानक सामने रख देते हैं उत्सुकता बढ़ाने के लिए। तो दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा कि दग्धम दग्धाम गुहाम पश्य उलूक पूर्णाम काक प्रणीतेन हुताशनेन। हे राजकुमारों, इस गुफा को देखो जो उल्लुओं से भरी हुई गुफा थी। सारे उल्लू मर गए हैं इसके अंदर। एक कौवे ने इसमें आग लगा दी और ये गुफा में सारे के सारे जितने उल्लू थे वो मर गए। बात ये हुई काको लुकुयम। काक कहते हैं कौवे को और उल्लू कहते हैं उल्लू को। दोनों का जब समास होता है तो काको लुकुयम बोला गया। तो कौवा और उल्लू, ये दोनों की बेसिक कहानी है इस तंत्र में। इस श्लोक को कहने के बाद जब राजकुमारों ने पूछा कि गुरुजी ये क्या कहानी है, क्या मतलब है दूसरी का, कैसा कौवे थे, कैसे उल्लू थे, कैसे गुफा थी, कैसे आग लग गई, क्या कहानी हुई, तब उन्होंने प्रारंभ किया। एक निश्चित शैली है इस ग्रंथ की, आपको ये वाक्य हमेशा मिलेगा। तो गुरुजी ने कहना शुरू किया, विष्णु शर्मा जी ने, कि तथा यदा अनुश्रूयते, यह सुना जाता है। क्या सुना जाता है? अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम। दक्षिण प्रदेश में महिलारोप्य नगर का नाम है। तस्य समीपस्थो अरेक शाखासनाथो अति सघन कर पत्र छन्नो न्यग्रोध पादवो अस्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि उस नगर के समीप में एक न्यग्रोध का पेड़ था, बहुत बड़ा घना हुआ पेड़। ये संस्कृत की यहां से शैली शुरू होती है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो उन्होंने ये कहा कि उस पेड़ के ऊपर मेघवर्ण नाम का एक कौवा रहता था, जो राजा था और अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसने क्या कर रखा था, वहां पर अपने क्वार्टर भी बना रखे थे और घना पेड़ था, तरह तरह के उसमें पंछी रहते थे। और वो कौवा वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने मंत्रियों के साथ वहां पर निवास करता था। उसमें क्या होता था, जब रात हो जाती थी तो अरिमर्दन नाम का एक उल्लू था। वो वहां पर पास में जो पर्वत की गुफाएं थी उसके अंदर रहता था। और रात होते ही, जैसे आप जानते हैं, उल्लू तो रात में ही आते हैं, और बढ़ के वृक्ष पास में आ जाता था और आसपास के जितने भी पंछी थे, कौवे मिले, उन कौवों को मार देता, जिसको मौका लगा उसको मार देता। जब काफी विनाश होने लगा मेघवर्ण के संबंधियों का, मित्रों का, इष्ट मित्रों का, कौवों का,
तो उसने कहा कि ये क्या किया जाए। तो जैसे दिन हुआ तो एक दिन उसने सबको मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये जो उलूक है, ये अरिमर्दन जो उलूक है वो हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। जब नुकसान कर रहा है और ये बड़ा जबरदस्त है, रात में हमें दिखाई पड़ता नहीं, और ये रात में ही आता है, हमको ये भी नहीं पता ये कहाँ रहता है, हम इसका ये भी नहीं जानते क्योंकि ये छुप जाता है दिन के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। तो हम क्या करें? अब यहां से आप ये देखेंगे कि इस प्रकरण में दंड नीति का उपदेश है। हो सकता है आज थोड़ा सा कथानक का भाग कम हो, दंड नीति का भाग ज्यादा हो, लेकिन आगे कथानक इसमें आएंगे। तो मुख्य बात जो प्रस्तुत करने की है वह अब राजकुमारों को विष्णु शर्मा जी बता रहे हैं। विष्णु शर्मा जी स्पष्ट रूप से वो नीतियां बताना चाहते हैं जो एक राजा को शत्रु के संबंध में जाननी चाहिए। यह मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दंड नीति में जहां पर भी प्रकरण है वहां पर स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने बड़ा रुचिकर तरीके से इसको बताने का प्रयास किया। रुचिकर तरीके से प्रयास क्या किया? उन्होंने बुलाया, अपने सब मंत्रियों को बुलाया और ये पूछा भाई कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब क्या हुआ, यहां पर एक बड़ी अच्छी बातें कही। यहां पर वो कहते हैं कि मंत्रियों का दायित्व ये है कि चाहे राजा को अच्छा लगे चाहे न लगे, लेकिन हितकर बात कहनी चाहिए। ये नहीं कि राजा को चाटुकारिता वाली बात कहनी चाहिए। मुझे इस समय सुंदरकांड का बड़ा प्रसिद्ध दोहा याद आता है। बागीश जी भी इसको समझ रहे हैं और अपने असाटी साहब भी देख रहे हैं कि रावण ने पूछा अपने मंत्रियों से जाके भाई बंदर की सेना आ गई, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। तो इन तीनों को चाटुकारिता के रूप में नहीं कहना चाहिए कि जो राजा कह रहा है उसके मन की बात कहे। वही बात यहाँ पर संस्कृत में कही गई। संस्कृत में ये कही गई कि यो न पृष्ठो हितम ब्रूते परिणामे सुखावहम मंत्री च प्रिय वक्ता च केवलम स रिपुस्मृतः। केवल जो बात सही नहीं कहता, केवल मुंह देखी बात करता है, वो वास्तव में उनका हितैषी नहीं है, वो शत्रु है। और राजा को चाहिए कि वो परामर्श करे, राजा को चाहिए कि वो परामर्श करे। अब उन्होंने परामर्श किया। मंत्रियों ने भी कहा कि आपको एकांत में पूछना चाहिए, सबके बीच में बैठ के, सबके सामने बात नहीं हो सकती। तो राजा ने जो खास मंत्री थे उसके, उनको अपने पास बुलाया। वंशानुगत शब्द लिखा है। वंशानुगत का मतलब एक वंश से दूसरे वंश में चलते चले आ रहे हैं, बहुत ही उनके विशेष मंत्री। अब देखिए यहीं पर पंचतंत्र की एक शैली की विशेषता शुरू होती है। बताना तो चाहते हैं दंड नीति, लेकिन नाम दे दिए कौओं। क्या नाम दे दिए? 5 लोगों को बुलाया मंत्रियों को, उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी, प्रजीवी और चिरंजीवी। अभी आप समझ जाएंगे मेरी बात से आगे कि किस किस तरह से क्या कहा, क्या क्या मामला है। सबसे सलाह ले रहे हैं, ये तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले उज्जीवी से कहा कि भाई आप बताओ कि क्या करना चाहिए। उज्जीवी उस शैली का प्रतिनिधि है जिसमें संधि करनी चाहिए शत्रु से। ये प्रतिनिधि के रूप में है, इसीलिए अलग अलग मत बताए। उज्जीवी ने यह कहा कि भाई अपने से बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। हमारा शत्रु बहुत बलवान है और उचित अवसर पर प्रहार कर देता है, इसलिए संधि कर लेनी चाहिए। यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बात संधि या आगे युद्ध की बात या मैत्री की बात या भागने की बात जो कही जाएगी, उसका उद्देश्य केवल आपको या हमको या उन राजकुमारों को दंड नीति के बारे में बताना है कि कैसी कैसी कितनी दंड नीति होती है। तो पहली नीति है संधि। तो संधि के बारे में अब उनको अपनी बात की पुष्टि भी करता है कि संधि क्यों करनी चाहिए, कब काम आती है संधि। तो उन्होंने कहा कि जैसे नदियां बहाव से विपरीत दिशा में नहीं जाती,
वैसे ही बलवान शत्रु के प्रति नम्रता का भाव प्रदर्शित करने वाले, शत्रु पर प्रहार करने वाले की राजलक्ष्मी भी छोड़कर कहीं नहीं जाती। उचित न्यायकर्ता, धार्मिक, धनवान, अनेक युद्धों का विजयी शत्रु राजा के संधि के द्वारा ही साध्य होता है। प्राण संकट की स्थिति को समझकर अब उसको समझाते हैं। सबसे पहले राजा को क्या चाहिए? अपना और अपनी प्रजा के प्राणों का रक्षा करना चाहिए। प्राण ही सुरक्षित ही सर्वम राज्यम भवति रक्षितम। अपनी राजा की रक्षा, किसी भी तरह से राज्य की रक्षा करे, इसलिए संधि करने में कोई बुराई नहीं। युद्ध जब भी होता है तो विजय संदिग्ध रहती है, चाहे कितना बलवान हो आप, चाहे कुछ भी हो, शत्रु चाहे को आप कमजोर समझें चाहे बलवान समझें, विजय बिल्कुल निश्चित नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने चल रहा है, एक विश्व के सामने बड़ा युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का। सबको ये लगता था कि यूक्रेन को रशिया जो है जरा सी देर में सब पराजित कर देता, खा जाएगा, और 2 महीने से ज्यादा हो गए। क्या होगा भगवान जाने। या छोटी छोटी जगह में भी आपने युद्ध देखे होंगे। तो उसने ये कहा उज्जीवी ने कि संधि कर लेनी चाहिए। संधि से हमको लाभ क्या होता है? उनका युद्ध का उसने नुकसान बताया। युद्ध का नुकसान क्या होता है? हल तो आप 3 ही कर सकते हैं युद्ध करके, या तो आप सीमा क्षेत्र की वृद्धि कर लेंगे अपनी, या किसी मित्र को प्राप्त कर लेंगे, या धन को प्राप्त कर लेंगे। यदि एक भी मिलने की आशा नहीं हो तो आपको संधि कर लेनी चाहिए। यहां पर उसने संधि की बात कही, एक और उदाहरण दिया। ये उदाहरण मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं इस स्वभाव का नहीं। तो जो आदमी को ये लगता है कि मेरा स्वभाव से विपरीत बात है तो उसे ज्यादा चुभती भी है और लगती भी। वहां पर एक बात उसने उदाहरण में कहा कि बलवान शत्रु द्वारा आक्रांत होने पर मनुष्य को वेत्रलता जैसी नम्र वृत्ति का अवलंबन कर लेना चाहिए। वेत्रलता बैंत जैसे, जो तो बेल होती है, बेल नम हो जाती है, चिपट जाती है। अचल संपत्ति को चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसी स्थिति में सर्प के समान फण उठाकर फुफकार करने वाली वृत्ति का अवलंबन नहीं करना चाहिए। कि आप पे जान नहीं है, आप फुंकार कर रहे हैं तो आपका फुंकार जरूर ही फन जो है कुचल दिया जाएगा। और जो वैतसी वृत्ति, जो बेल वाली जो वृत्ति है, उसको वैतसी वृत्ति कहा, और भुजंग वृत्ति कहा सांप वाली वृत्ति को, फुंकार मारने वाली। उन्होंने ये कहा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो वैतसी वृत्ति का अवलंबन करता है वो समय पर विपुल संपत्ति का अधिकारी बन सकता है, लेकिन असमय जो फुंकार मारता है उसका तो नष्ट हो ही जाना है। जब जान ही नहीं बचेगी तो वो संपत्ति कहां से लाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमको क्या चाहिए, जो होशियार आदमी है, शत्रु के अपमान को सह लेना चाहिए। यहां पर ये कहा, मौन कर ले, अंगों को समेट ले, और शत्रु के प्रहार को धैर्यपूर्वक सहता रहे, और जब अनुकूल समय आ जाए तो उस पर आक्रमण कर ले और अपने जो उद्देश्य है उसको पूरा कर। उन्होंने ये भी कहा कि बलवान के साथ युद्ध करना कोई जरूरी नहीं कि हमारे सामने कोई शत्रु आ जाए तो युद्ध करना ही करना है, ये कोई जरूरी नहीं। ये बात कह के उसने ये कह दिया कि भाई हमें तो संधि करनी चाहिए। एक पक्ष तो ये हो गया, इसे कहते हैं संधि। ये दंड नीति का संधि का एक पक्ष। अब राजा ने कहा अच्छा, दूसरे से कहा संजीवी से, संजीवी भाई अब आप ये बताओ, आप हमारे सचिव हो, कि आपके परामर्श के अनुसार क्या करना चाहिए। तो संजीवी ने कहा युद्ध, जो दूसरा अंग है दंड नीति का युद्ध, वो युद्ध के पक्ष में उसने अपने तर्क रखे। उसने ये कहा कि नहीं भाई, जल चाहे जितना भी उष्ण हो अग्नि को बुझा ही देता है। शत्रु जो है क्रूर और लोभी होने के साथ धर्महीन भी है हमारा, इसलिए आपको संधि तो नहीं करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए उसके साथ। जो सत्य और धर्म विहीन आदमी है, शत्रु है, उसको संधि कभी नहीं करे। इसमें संधि के विपरीत उन्होंने तर्क दिया, और संधि के विपरीत तर्क देके कहा कि युद्ध करना चाहिए। युद्ध करने का क्या है कि उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। शत्रु बहुत बलवान है, ये तो अनुपयुक्त बात कहते हैं, शत्रु बलवान है। शत्रु तो होता ही बलवान, जो कुछ भी है उसे क्यों अपना उत्साह बना के रखें। और उत्साह रूपी शक्ति से संपन्न जो व्यक्ति है, राजा है, वो किसी को भी परास्त कर सकता है। फिर तरकीब होनी चाहिए उसके पास। तरकीब होनी कैसे चाहिए, वहां पर एक उदाहरण दे दिया उन्होंने
कि सिंह जो है वो अपने से बड़े गजों को भी मार देता है। और ये कहा देखो भीमसेन ने जब कीचक से युद्ध किया था तो स्त्री का रूप धारण कर लिया था उसने, वहां पर उसे एक माया उसने छल करके उसको मार दिया था। तो वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे हिसाब से तो युद्ध करना चाहिए। चलिए इसकी बात सुन ली इन्होंने, तो एक तो हो गया संधि, एक हो गया युद्ध। अब तीसरा जो मंत्री था उससे पूछा भाई अनुजीवी आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मरजीवी ने कहा कि देखो भाई हमारा शत्रु बहुत बलवान है, हमें उसकी ताकत का नहीं पता है और मर्यादाहीन भी है, वो बिना मतलब आके हमें रात में मार देता है। तो उसके साथ ना तो संधि करनी चाहिए ना युद्ध करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यान करना। यान उपाय है। यान का मतलब क्या हुआ, हमको मौके से हट जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यान भाई देखो दो तरह का होता है, एक तो होता है शत्रु के द्वारा आक्रांत होने पे आत्मरक्षा के लिए भाग जाना, एक होता है विजय की कामना करने से शत्रु पर आक्रमण करने की तैयारी करना, इसे भी यान कहते हैं। और लेकिन एक बात उसमें यहां पर बड़ी अच्छी कही इन्होंने कि आपको राजा को मार्गों की जानकारी होनी चाहिए, मित्रों का सहयोग होना चाहिए, खाद्य सामग्री होनी चाहिए आपके पास, जल इत्यादि का भी प्रबंध होना चाहिए। इसकी व्यवस्था किए बिना युद्ध पर शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर काम की बातें इन्होंने इसमें कही और ये भी कहा इसमें कि अपने मनोगत वैर को ध्यान में रखते हुए कि शत्रुता है ही हमारे साथ, उसके साथ आक्रमण की गुप्त योजना बनाए और गुप्त योजना बना के बुद्धिमान बलवान राजा सोचकर ही शत्रु के आक्रमण को करे अथवा पीछे हट जाए। तो वो यहाँ पर उदाहरण दे दिए कि जब सिंह आक्रमण करता है तो पीछे हटता है, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो डर रहा, या मेष जब आक्रमण करता है मेढा तो भी पीछे हटता है। तो पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। हमको इस समय यान अपने आसन पे पीछे की ओर हट के योजना बनानी चाहिए। चलिए उन्होंने तो यान की बात कह दी। अब उन्होंने ये कहा कि प्रजीवी से पूछा भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो प्रजीवी ने कहा कि देखो न तो मुझे संधि अच्छी लगती, न मुझे विग्रह अच्छा लगा इस समय, और न यान अच्छा लगा। मुझे तो आसन अच्छा लगा। आसन का क्या मतलब हुआ, अपने दुर्ग में बैठ के सुरक्षित होकर बैठो और उचित समय की प्रतीक्षा करो, इसे कहते हैं आसन। ये आप समझ लें जो शब्द हैं ये मनुस्मृति में, दंड नीति में या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसी तरह से आए हैं राजा के बारे में कि राजा को ये चार पांच या छह चीजें जाननी चाहिए। तो उसी को इन्होंने रुचिकर बना के मंत्रियों के माध्यम से कहलवाया। तो उन्होंने कहा कि देखो मगर जब तक पानी में रहता है तब तक तो बहुत मजबूत रहता है, यदि वो मगर पानी से बाहर निकल जाए तो उसे कोई भी मार सकता है उसको। तो उन्होंने कहा दुर्ग में रहते हुए हमें शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसके साथ साथ एक और बात करनी चाहिए, हितैषियों को खबर कर देनी चाहिए अपने, उनसे भी सहयोग लेना चाहिए। उनके सहयोग से जब भी मौका लगे तो हम उनको अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जब तक हम दुर्ग में हैं तब तक हम बहुत ही ज्यादा सुरक्षित। अब उसके बाद आया चिरंजीवी। इतनी बात कहने के बाद अब ये चिरंजीवी जो था वो काफी अनुभवी और वृद्ध इसमें लिखा है उनका मंत्री। इतनी बात को कहने के बाद उन्होंने कहा चिरंजीवी से कि चिरंजीवी आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमको संशय करना चाहिए। संशय करने का क्या मतलब होता है, संशय करने का मतलब ये होता है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हमको दूसरे का साथ लेना चाहिए, किसी न किसी का, किसी अपने हितैषी का दूसरे का साथ लेना चाहिए। मनुष्य के लिए मित्रता कल्याणकारी होती है, आत्मीजनों को उत्तम होती है। तो हमें दूसरे का साथ लेके बलवान व्यक्ति का सहयोग करके हमें इसको परास्त करना चाहिए, दूसरे का साथ लेके परास्त करना चाहिए। किसी का आश्रय के लिए बिना हम शत्रु का प्रतिकार नहीं कर सकते, मेरा तो यह अभिप्राय है। अब आया अंतिम, स्थिर जीवी। स्थिर जीवी से पूछा भाई कि अब आप बताओ, अंत में सबकी हमने बातें सुन ली, अब क्या करना चाहिए। अब आप उचित अनुचित का विचार करके मुझको बताओ
कि हमको वास्तव में इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा है कि वह राजनीति शास्त्र में बहुत ही प्रकांड था स्त्री जी, अपने पिता के काल से सचिव पद पर नियुक्त था, उसको पुराना इतिहास भी बहुत मालूम था। तो उसने कहा अच्छा भाई, सभी मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से नीति सम्मत परामर्श दे दिया। किसी ने कहा कि संधि करनी चाहिए, किसी ने कहा कि युद्ध करना चाहिए, किसी ने कहा कि हमें पलायन हट जाना चाहिए इस समय, किसी ने कहा कि अपने दुर्ग में छुप जाना चाहिए, किसी ने कहा किसी समर्थ का आश्रय लेना चाहिए। अब उन्होंने यहाँ पर ये बात शुरू होती है, उसने ये कहा कि देखो इस समय तो मुझे लगता है जो परिस्थिति हमारी चल रही है वो द्वैधी भाव की है। द्वैधी भाव क्या होता? उनसे पूछा द्वैधी भाव का क्या मतलब भाई? द्वैधी भाव का मतलब यह है कि दुष्ट एवं बलवान शत्रु के साथ दो तरह का व्यवहार करे, दोहरा व्यवहार करे, अविश्वस्त रूप से संधि का भाव प्रदर्शित करता रहे ऊपर से, और भीतर ही भीतर युद्ध की तैयारी। तो ये भी एक पॉलिसी है युद्ध करने का राजा के लिए परिस्थिति के अनुसार, कि ऊपर से तो दिखाए कि हम आपके हैं और अंदर से युद्ध की तैयारी। अब इसको बात को खोलते हैं, भाई इसका मतलब तो समझाओ इसमें क्या है। उन्होंने कहा देखो भाई, हमें पहले तो प्रलोभनों को दिखाकर ऐसी दशा में शत्रु के हृदय में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, कि शत्रु समझे कि नहीं भाई चलो कोई बात नहीं है, अभी लड़ना वड़ना नहीं चाहते हैं, या इनको विश्वास हो गया है। और जैसे ही विश्वास हो जाए तब हम शत्रु को अनायास रूप से मार सकते। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने कुछ कही, वो मैं आपके सामने रखता हूं जितना प्रयास करता हूं मैं। उन्होंने क्या कहा, एक बात इसमें विष्णु शर्मा जी ने यहां पर ये लिखी कि विश्वास कैसे होता है, विश्वास से कैसे लोग समाप्त होते हैं विश्वास करने वाले। तो उनका स्त्रियों, शत्रुओं, कुमित्रों, वेश्याओं के साथ विश्वास भाव रखने दिन तक नहीं जीता है, किसी तरह से विश्वास कर लो। और कैसे क्या कहा उन्होंने, यतियों, आत्मवेत्ताओं, साधकों के साथ तो विश्वस्त भाव से रहना चाहिए, साधु लोग जो हैं, महात्मा लोग जो हैं, लेकिन राजाओं के लिए विश्वस्त भाव से रहना उचित नहीं। ये प्रायः हम लोगों में बात चलती है कि जब भी मैं इस वक्तव्य को देता हूं या आप लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आदर्श स्थिति है उससे अलग है। जैसे एक उदाहरण दिया था कि भाई बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो क्या हमें अपना स्वभाव छोड़ देना चाहिए। यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी, बिल्कुल ये कह दी कि देखो भाई, यतियों के साथ, आत्म तत्ववेत्ताओं के साथ, जो आप सब लोग आत्म तत्ववेत्ता हैं, जितने भी बौद्धिक स्तर पर सब आत्म तत्ववेत्ता हैं और साधक हैं, ईश्वर मार्ग की साधना में लगे, उनके लिए तो विश्वस्त भाव से रहना उचित होता है। लेकिन हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, विष्णु शर्मा जिस विषय को लेकर बता रहे हैं, राजकुमारों को जिस विषय को लेकर बता रहे हैं, या हम अपने व्यवहार में रहते, क्योंकि हम तो आत्मवेत्ता और साधक भी हैं लेकिन संसार में भी रहते हैं, दुष्टों से, कपटी लोगों से भी पाला पड़ता है हमारा। तो इस बात को समझना चाहिए स्पष्ट रूप से कि अर्थ लोलुप जन, जो पैसे के लालची, उसका तो हमसे लोगों सबसे वास्ता पड़ता ही, और राजाओं के लिए विश्वस्त भाव से रहना उचित नहीं है। तो हम लोगों को दोनों तरह की नीतियां अपनानी चाहिए कि हम किससे क्या पाला पड़ रहा है और उसको क्या नीति अपनानी है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें बिल्कुल ही, एको भाव सदा शस्तो यतीनाम भावितात्मनाम श्रीलुब्धानाम न लोकानाम विशेषण महिव्रताम। विशेष रूप से राजा और धन लोलुप के लिए तो विश्वस्त भाव रखे ही नहीं, अपने बिल्कुल सतर्क होकर सब काम करे, द्वैधी भाव रखे, अपने दुर्ग में निवास करे, अपने को सतर्क भी रहे, प्रलोभन दे शत्रु को, तभी उच्चाटन जानता है। तो मेघवर्ण ने राजा ने कहा कि हे सचिव, आप मुझे ये बताओ, हम उनका घर तो जानते नहीं, मैं जब आवास नहीं जानता हूं तो उनकी कमियां कैसे जानूं, छिद्र कैसे जानूंगा कि आप कहते हैं प्रलोभन दीजिए। तो उस सचिव ने क्या कहा कि मैं उनका स्थानीय नहीं, मैं उनके छिद्रों को भी प्रकट कर दूंगा। अब यहां से गुप्तचरों का महत्व प्रारंभ होता है। और ये देखिए आप, पहले के लोग, जो बात आज भी लागू होती है, किन किन जगह को देखते थे। तो
यहां पर उदाहरण दे दिया कि पशु गंध के द्वारा, ब्राह्मण वेदों के द्वारा देखते हैं, और राजागण जो है गुप्तचरों के द्वारा, स्पाई के रूप में देखते। अब बात क्या आई कि हमें तीर्थ जानने चाहिए। जब सचिव ने कहा हमें तीर्थ जानने चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, तीर्थ किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गुप्तचर कैसे होते हैं। अब उन्होंने ये कहा, देखो नारद ने युधिष्ठिर से ये कहा, स्थिर जीवी बता रहे हैं उनको, कि शत्रु पक्ष में तो 18 तीर्थ होते हैं और स्वपक्ष में 15 तीर्थ। इसको थोड़ा बताने का मुझे रुचिकर लगेगा इस बात को, इसलिए मैं इसे और विस्तार से बताना चाहता हूं। तीर्थ माने क्या हुआ? तीर्थ माने ये तीर्थ नहीं जो हम करने जाते हैं। यहां पर दंड नीति में तीर्थ का मतलब होता है राज सेवा के राज्य कार्य करने की जो जगह, जहां से हमारा राज कार्य सिद्ध होता है, जिन स्थानों से, वो वहां पर दंड नीति के लिए तीर्थ है। अब बात ये आई, उन्होंने कहा भाई शत्रु पक्ष में 18 तीर्थ होते हैं। तो 18 तीर्थ कौन से होते हैं शत्रु पक्ष? मतलब जो पॉइंट जहां पर स्पाइनेज करना चाहिए, गुप्तचर विभाग को चलाना चाहिए, उनका मंत्री, जो राजा का दूसरे का मंत्री है, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक, दौवारिक माने द्वार पर जो खड़ा रहता है, अंतर्वशिक, जो उनके अंतर के साथ में चलता है, जो उनके साथ साथ चलता है अंगरक्षक के रूप में, प्रशासता, समाहर्ता, ये दंड नीति वाले उनके जो मंत्री अलग अलग विभाग वाले होते हैं, सन्निधाता, प्रदेष्टा, अश्वाध्यक्ष, गजाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, पैदल सेना का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, दुर्गपाल, सीमापाल, अन्य प्रमुख भृत्य। इनका गुप्त भेद ज्ञात हो जाने से शत्रु का अनायास ही वश में किया जा सकता है। यहाँ पर मुझे इस समय, आपने यदि चाणक्य नाम का सीरियल देखा होगा अवश्य लोगों ने, जो बनाया गया था पहले, बहुत ही अच्छा सीरियल चला, उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने सभाध्यक्ष को भी तोड़ा, युवराज को भी तोड़ा, और अपने अपने आदमी जगह 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 फिट कर दिए। तो ये यहाँ पर ये नीति की बताई, ये शत्रु के ये ऐसे होते हैं कि इनकी यदि आपको गुप्त बातें पता चल जाए या अपना आदमी यहाँ पर सेट हो जाए, तो आप शत्रु पक्ष के को अनायास ही पराजित कर सकते। लेकिन जो हम लोगों को भी समझने की बात है, हमारे शत्रु तो कम ही होंगे, लेकिन अपने स्वजन के बारे में भी उन्होंने कहा कि स्वजन के भी स्वपक्ष में 15 तीर्थ होते हैं। इनको भी समझना चाहिए कि अपने वीक पॉइंट्स भी होते हैं। अपने वीक पॉइंट्स क्या होते हैं? रानी, राजमाता, उनको कौन बरगला रहा है, कौन उनको सिखा रहा है, कंचुकी, मालाकार, माला बनाने वाला, शैया पालक, जो आपकी बिस्तर बिछाता है, गुप्तचर का जो अध्यक्ष है, और ज्योतिषी, वैद्य, जल लाने वाला, पान लाने वाला, तांबुल वाहक, आचार्य, आपका अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, हमारे देश प्रधानमंत्री को बॉडीगार्ड नहीं मार दिया, नर्तकी, इनके द्वारा स्वपक्ष का विनाश हो सकता है। वैद्य, और इसमें एक और दो और तीन और लोग हैं कि चिंतक, जो आपके स्थान को बनाता है, और छत्रधार, जो छाता लेके चलता है आपके साथ। मतलब कहने का, जो आसपास के लोग हैं आपके, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि दूसरे ने, किसी ने उन पर प्रभाव कर लिया। ये स्वपक्ष के कमजोर पॉइंट होते हैं, तो राजा को इनकी बड़ी चिंता करनी चाहिए इसमें। और यहाँ पर यह भी कहा कि आपके राज्य में विक्षिप्त वेश में जो लोग घूम रहे हैं, भिखारी विकारी, उन पर भी निगाह करनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो इतनी बात बता के अब कहानी शुरू होती, एक और कथानक शुरू होता है। अभी हमारे पास समय है काफी। तो उसने ये कहा, मेघवर्ण ने, कि आप तो हमारे बहुत प्राचीन पिता के जमाने से मंत्री हैं, आप ये बताइए हमको कि ये हमारा कौओं से क्यों, वो कौओं का और उल्लुओं का वैर क्यों हो गया? वायस और उल्लुओं का वैर क्यों होने लगा? हमें उल्लू जो है क्यों मारने लगे? क्या कारण है इसके पीछे? तो उसने कहा, अच्छा, मैंने अपने पूर्वजों से, जो हमारे सीनियर थे, उनसे जो कहानी सुनी है, वो मैं कहानी तुम्हें बताता हूँ। अब इन्होंने काक और उल्लू की वैर कथा यहां से प्रारंभ होती है। क्या कारण था इसमें?
उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें ये बताते हैं पहले के लोग कि एक बार जितने भी पक्षी थे, हंस थे, तोते थे, कोयले थे, बगुले थे, चातक थे, मुर्गे थे, उन सब ने एकत्र होकर एक सभा की और सभा में ये कहा कि भाई हमारा राजा वैनतीय है। वैनतीय माने गरुड़। गरुड़ हमारा राजा तो है, लेकिन वो तो भगवान वासुदेव का भक्त है, उन्हीं की सेवा में लगा रहता, हम लोगों की चिंता तो करता नहीं। ऐसे राजा से कोई लाभ नहीं है। हमारे पक्षी फंस जाते हैं, जालों में फंस जाते हैं, बहेलिये लूट ले जाते हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाता। तो हमको जो राजा प्रजा की रक्षा न कर सकते, वो राजा तो राजा उचित नहीं होता है, और हमको ऐसे राजा को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा वहां पे कि जैसे टूटी हुई नौका होती है, यदि कोई टूटी हुई नौका को तो छोड़ देते हैं सब, यहां पर उन्होंने ये कहा 6 व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए। तो सिखा तो बता तो कहा नहीं रहे हैं, लेकिन सिखाना कुछ और चाहते। यहाँ पर 6 व्यक्तियों को किनको छोड़ देना चाहिए? ये कहा कि अनुपदेष्टा गुरु, जो गुरु आपको सही उपदेश न करता, मूर्ख पुरोहित हो, राजा जो रक्षा न कर पाता हो, अप्रियवादिनी स्त्री हो, ग्रामवासी गोपाल हो, गौओं को चराने वाला शहर में रहने लगे, और जो नाई हो वो वन में रहने लगे। नाई तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उपलब्ध हो, और गाय का चराने वाला तो जंगल में रहने वाला होना चाहिए। तो इससे चूंकि हित नहीं होता जन समुदाय का, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। तो ये विचार किया उस समय सब पक्षियों ने कि भाई हमको एक नया राजा चुन लेना चाहिए। ठीक है, सब पक्षी बैठे थे, भद्राकृति वाले मतलब उल्लूक बैठा हुआ था, उसके शकल से बहुत भला सा लग रहा, चुपचाप बैठा था वो। तो एक पक्षियों ने कहा कि भाई देखो, यह उल्लूक हमारा राजा होगा और राज्याभिषेक की सामग्रियों को एकत्र करो, एकत्र किया जाए। ये निर्णय ले लिया, राज्याभिषेक की तैयारी। राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। अब इसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि विविध तीर्थों का जल लाया गया, 108 औषधियों का मूल जो है वो जुटाया गया, सिंहासन को उचित स्थान पर रख दिया गया, एक मनोहर चित्र बना दिया गया, व्याघ्र चर्म बिछा दिया गया, स्वर्ण कलशों को जल से भर दिया गया, दीपमालाएं जला दी गईं, चारों ओर सुंदर बाजे बजने लगे, मांगलिक सामग्रियों को एकत्र कर दिया गया, स्तुति पाठ और संवेद स्वर से वेद पाठ शुरू हो गया, युवतियों ने मंगल गान शुरू कर दिया। इस तरह का जैसा राजा को बिठाया जाता है वो सब यहाँ पर वर्णन विष्णु शर्मा जी ने किया। अचानक जब ये तैयारी चल रही थी तो स्थिर जीवी बताते हैं कि हमारे ही कोई पूर्वजों में से एक वयस्क सदस्य थे, वो वहां पर कौवा एक उड़ता हुआ आ गया और कौवे ने उड़ते हुए कहा कि भैया सम्मेलन क्या हो रहा है, जरा जाके देखूं तो मैं। तो वहां पर आया। अब कौवा जब वहां आ गया तो और पक्षियों ने कहा, अरे ये हमने सुना है कि कौवा तो बहुत होशियार होता है पक्षियों में। कैसे? यहाँ उदाहरण दे दिया, मनुष्यों में नाई बहुत चतुर होता है, पक्षियों में कौवा बहुत चतुर होता है, और जो और जंतु होते हैं हिंस्र जंतु, उनमें गीदड़ बहुत चतुर होता है। साधुओं में भी जो भिक्षु के चलते हैं, सब जगह जगह चलते हैं, वो बड़े चतुर होते हैं, ये कहा है। तो उन्होंने कहा भाई चतुर आदमी से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि चतुर आदमी से जब हम पूछेंगे तो वो सही बात बताए। अब वो सब पक्षी कहने लगे कौवे से कि अच्छा, आपको पता नहीं है, यहाँ पर हमारे पक्षियों का कोई राजा नहीं है, इसलिए हमने उल्लू को राजा बनाने का निर्णय लिया है, आप अपनी सम्मति देखिए। किस तरह से बात चल के और कैसे वैर का मामला कैसे पैदा होता है, यहाँ पर विष्णु शर्मा बताते हैं कि जब किसी का काम बिगड़ता है तो कैसे क्या स्थिति बनती। वायस ने कहा कि अरे भाई फंसा, कौवा तो कौवा ही ठहरा, चालाक आदमी तो बात कहेगा ही ऐसे। उसने ये कहा कि हमारा राजा तो है, कि गरुड़ हमारा तो राजा है, पहले पहले नए राजा बनाने की क्या जरूरत है हमको, ये तो उचित नहीं हो रहा, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं। पहले तो उसने उल्लू की बुराई करी, इसकी तो भाई बिना गुस्सा करते इसकी नाक टेढ़ी है, नेत्र भी कुटिल है,
अप्रिय दर्शन है उसको, और इसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, रात को दिखाई पड़ता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। और एक तरफ हमारा गरुड़ है, गरुड़ जैसा राजा होते हुए आप उल्लू को राजा बना रहे, ये तो उचित नहीं है यहाँ पे। और पता है आप लोगों को, ये कहा उस कौवे ने, देखो भाई, आप कहते हो कि बैनते आपका ध्यान नहीं रखता, लेकिन एक बात ये जान लो कि यदि महान व्यक्ति, हमारा कोई राजा, हमारा संपर्क है किसी महान व्यक्ति से, तो कई बार महान व्यक्ति का नाम लेने से ही बहुत काम चल जाता है, दुष्ट लोग भाग जाते हैं। चंद्रमा का नाम लेने से ही जो खरगोश थे वो तालाब के आसपास चैन से रहने लगे। अब जैसे उसने ये बात कही तो पक्षियों ने पूछा, भाई ये क्या कहानी, क्या चंद्रमा, क्या खरगोश और क्या तालाब? यही विष्णु शर्मा जी की शैली है। उन्होंने कहा अच्छा मैं कहानी सुनू। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। इस कहानी का नाम दिया उन्होंने शशक गज यूतप कथा, मतलब खरगोश की कहानी और जो हाथियों का एक झुंड था उसके कहानी। उसमें मुख्य बात यह कि महान व्यक्ति का नाम ही काफी होता है, केवल ये बताना चाहते हैं कि महान व्यक्ति का आसार ले लेना चाहिए। तो हमने कहानी बतानी शुरू की। एक चतुर्दंत नाम का राजा, और चतुर्दंत नाम का हाथी जो था वो एक हाथियों को झुंड का राजा था। चतुर्दंत से मुझे याद आता है, चतुर्दंत बने से चार दांत। आपने वो ये कार्टून फिल्म या इसमें देखा होगा कि इसमें हाथी, जो पुराने हाथी दिखाए जाते हैं पुराने काल के, उनमें चार दांत के हाथी की कल्पना भी की जाती है कि भाई ऐसे हाथी होते थे जिनके चार दांत हो। तो यही बात विष्णु शर्मा जी ने यहाँ पर लिखी कि उस समय भी किसी को ये अनुमान रहा होगा कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके चार दांत हो। तो चतुर्दंत। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने के कारण छोटे मोटे तालाब तो सूख गए। तो वो हाथियों का झुंड एक बड़े तालाब की तलाश में गया और एक तालाब मिला वहां पे, वहां पर जाके अपने पानी पीने के लिए सब चले। उस तालाब के किनारे चारों तरफ खरगोश अपना बिल बना के रहते, खरगोश रहते थे, खरगोश के बच्चे भी रहते थे उसके अंदर। तो जब वहां पर ये गए अपने अपने, तो जो खरगोश के बच्चे थे, खरगोश के बिल थे, वो बहुत सारे असंख्य बिल बने हुए, उनके स्वेच्छापूर्वक टूटने से वो बिल टूट गए। गजों के पैरों के चले जाने से, कुचल जाने से बहुत शशकों के पैर वैर भी टूट गए, भागना पड़ा उनको अपना अपना। अब जब हाथी चले गए वहां से, तो जब खरगोश को घर रहित हो गए तो उन्होंने कहा भी क्या करना चाहिए। अब सब लोग इकट्ठे हुए उनके जाने के बाद कि हम क्या करें, ये तो फिर आएंगे, हाथी तो जब पानी पीना है तो हाथी तो बार बार रोज आएंगे और हमारे सबको मार देंगे। अब यहाँ पर शिक्षा की बात प्रारंभ होती है। क्या शिक्षा देना चाहते कि क्या हम देश त्याग के छोड़ के चले जाएं? तो उन्होंने कहा, एक ने मनु व्यास की एक कहानी को, एक श्लोक वहां पर उद्धृत किया जो हम सब लोगों को भी ध्यान रखना शिक्षा की बात है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को, और ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, जनपद के लिए ग्राम का परित्याग कर देना चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए तो पृथ्वी का भी, सबका परित्याग कर देना चाहिए, इसमें कोई संयोग नहीं करना चाहिए। और क्या शिक्षा दी उसमें कि संकट की स्थिति आ जाए तो धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी को, देश को भी छोड़ दे। आपत्ति काल की स्थिति के लिए धन की रक्षा करे, धन से स्त्री की रक्षा करे, और स्त्री और धन दोनों से ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक ने कहा नहीं भाई, ये बात हमारी ठीक नहीं है, पिता और पितामह की हमारी जमीन चली आ रही है, हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहां पर उन्होंने कहा कि देखो भाई, विष रहित सर्प को भी फुंकार तो मारनी चाहिए, उस फुंकार से भी लोग डर जाते हैं, उनपे का आक्रमण नहीं करता कोई भी। तो उनमें से एक शशक ने, एक खरगोश ने ये कहा कि हमारे पास ये दूत है, एक चतुर खरगोश को हम दूत बना के भेजते हैं और उसके उपाय बता के हम उसके हाथियों के राजा के पास भेजते हैं।
तो देखिए उपाय चल जाता है कि नहीं चल जाता। क्या उपाय है कि देखो भाई, उनसे ये कहो कि हमारा जो खरगोश का जो राजा है, हम सब लोगों का जो राजा है, वो चंद्रमा के मंडल पर रहता है। आप जानते होंगे प्राय ये कहावत होती है कि चंद्रमा पे जो एक छाया सी पड़ती है उसमें खरगोश निवास करता है, शश निवास करता है, वहां पर खरगोश निवास करता है। तो ये खबर भेजो उसको कि हमारा जो राजा है उसको चंद्रमा का जो है वो संरक्षण प्राप्त है उसमें, और उसी के कहने से यहाँ पर सारे के सारे लोग हमारे रहते हैं, आप यहाँ पर ना आए। तो उनका क्या बात चल जाएगी ना, देखो तुम जाके एक बड़े आदमी की बात कहिए जाके वहां पे। तो लंबकर्ण नाम के शासक को दूत का कार्य सौंप के उनके पास भेजा और ये कहा, यहाँ पर राजदूत बनाने की भी एक गुण लिख दिए इन्होंने कि राजदूत उसको बनाना चाहिए जो स्वरूपवान हो, निष्प्रिय हो, वाक्पटु हो, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता हो, विलक्षण बुद्धि संपन्न हो और दूसरों के भावों को समझने में प्रवीण हो। इसको ऐसे आदमी को दूत बनाना चाहिए। इसलिए हमको इनको भेज दो। भेज के उन्होंने कहा चलो ये उचित उपाय है, उसको उन्होंने भेज दिया। अब गया साबो लंबकर्ण गया उस हाथी के पास, हाथी के राजा के पास गया और ऊपर एक ऊंचे स्थान पे चढ़ गया। छोटा सा होता ही है और हाथी ऊंचा होता तो और ऊंचाई पे चट्टान पे ऊपर जाके कहा अपनी शैली में, अरे दुष्ट गज, ये खरगोश हाथी से किस तरह से बोल रहा है, हे दुष्ट गज, निशंक भाव से तुम जो आते हो चंद्रमा के जलाशय में क्यों आते हो? अब आना मत यहाँ पर, कभी भी तुम लौट जाओ। आश्चर्य हो गया राजा वो हाथी को तो कि छोटा सा खरगोश हमको ही धमका रहा है यहाँ पर। उन्होंने तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं लंबकर्ण नाम का शासक हूँ, चंद्रमंडल में निवास करता हूँ, मैं चंद्रमा के द्वारा, महाराज चंद्रमा के द्वारा मैं आपके पास भेजा गया हूँ। मैं दूत हूँ इसलिए अपराधी नहीं मानता, क्यों मैं तो दूत के राजा के मुख के रूप में काम करता हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा भाई शासक ये तो बताओ भगवान राजा चंद्रमा ने क्या संदेश कहा है? हाथी ने पूछा उससे, जिससे उसका पालन किया जा सके। उसने कहा देखो, आपने कल उस सरोवर के पास जाके जो हमारे राजा जो हैं चंद्रमा, उनके जो प्रतिनिधि हैं खरगोश, उनका बहुत का नुकसान किया है। अब आप यहाँ पर बिल्कुल ना आओ, भगवान चंद्रमा का यही संदेश है। तो हाथी ने पूछा भाई भगवान चंद्रमा है कहाँ? तो उन्होंने कहा अच्छा, आपके लिए वो जो बचे हुए शासक हैं उनको आश्वासन देने के लिए वो जलाशय में आके बैठे। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं यहाँ पर दिखा दूं। वो दिखाओ मुझको कहां पर है। उन्होंने कहा अकेले चलना पड़ेगा। तो अकेले गए और उन्होंने क्या किया कि जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। अकेले गए तो रात का समय था, अकेले हाथी को ले गए और चंद्रमा में चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था। और देखो ये महाराज चंद्र हैं, जल में समाधि लिए हुए चुपचाप बैठे हैं, इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, बिना कुछ कहे हुए यहाँ से आप चले जाइए। यदि समाधि टूट गई तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपका बहुत नुकसान कर देंगे। यहाँ हाथी को समझ में आ गया, उन्होंने चंद्रमा को देखा, ठीक है भाई अब हम नहीं आएंगे। और ये कह के हाथी ने कहा कि अच्छा अब हम सरोवर पर नहीं आएंगे। तो उस कौवे ने ये कहा कि देखो कभी कभी बड़े लोगों का नाम लेने मात्र से काम हो जाता है। ये आपने व्यवहार में देखा भी होगा, जरा सी कोई बात होती है हमारी जिससे सिफारिश है, हम तुरंत कहते हैं तुम जानते नहीं हो, हम फलाने को जानते हैं, हम फलाने की सिफारिश है हमारे पास। और थोड़े सा भी जरा सा फोटो वोटो टांग के रखते हैं पीछे प्रधानमंत्री के साथ, मंत्री के साथ और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ। तो बड़ों का आश्रय लेकर भी ये काम हो जाता है, ऐसा उस कौवे ने कहा। और कौवे ने उसके बाद एक और कहा कि पीठ पीछे निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी राजा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्षुद्र राजा से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते? देखो ऐसा हुआ कि एक जो शासक था और एक कपिंजल था, एक कपिंजल नाम की जो चिड़िया थी वो, और शीघ्र गति नाम का खरगोश था, वो दोनों क्षुद्र राजा के होने के कारण उससे न्याय करने की उम्मीद से दोनों का नाश हो गया। तो भाई ये कहानी कौन सी है? तो ये कहानी में
अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। यहाँ पर ये समाप्त करता हूँ बात को। बहुत बहुत धन्यवाद सब। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आज आपने पंचतंत्र का काकोलुकियम भाग 1 लिया। नाम भी मतलब जो है बड़ा क्लिष्ट है। काकोलुकियम, हाँ। काक और उलूकियम, उलू। इस संबंध में किसी की अगर कोई जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। जी सर। आदरणीय पांडे साहब, ये विष्णु शर्मा जी ने जो लिखा था पंचतंत्र कहानियां, किस किस सन की बात है, कब की बात है सर, कितनी पुरानी है? आवाज नहीं आई आपके पांडे साहब, साउंड बंद है। आदरणीय कालरा साहब, जब मैंने सबसे पहला एपिसोड लिया था, प्रथम एपिसोड, उसमें इस पे चर्चा की थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें ये था कि ये ईसा पूर्व 400-500 वर्ष पहले का प्रकरण है, जब ये इसकी रचना की गई हो, गुप्त साम्राज्य के, वो मौर्य साम्राज्य के समय, ऐसा कहा जाए। और मैं अगली बार आपको डिटेल में पुरानी बातें जो है वो मैं उसमें काफी कुछ बताया था कि किस तरह से कहानियां दूसरी जगह गई, सब कुछ हुआ। मैं सुनूंगा सर यूट्यूब पर। तो अब भी प्रासंगिक है, जो नीतियां तब थी वो आज भी प्रासंगिक हैं बाकायदा। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये मानता हूं कि ये स्वभाव समाज का शाश्वत है जी, और इसीलिए ये थोड़ा बहुत ऊपर भौतिक चीजें बदल जाती हैं, लेकिन सोच जो है वो शाश्वत ही चलती है। आज राजेंद्र नाथ जी पांडे आदरणीय महोदय ने कमाल की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से शिक्षाप्रद रूप में पंचतंत्र को पेश किया है वो विरल है, दुर्लभ है। कारण उसका समझ लें। वर्तमान जो परिस्थिति है वो उनके एक एक शब्द से मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि साहब उल्लू को राजा बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। कई बार ऐसे मौके हम देखते हैं अपने समाज में कि ऐसे मौके आते। फिर उसमें व्यवधान जब वो कौआ ने डाला और उसने जो बात बताई वो बहुत अच्छी है। बड़े लोगों का नाम ही काफी है, अगर आपका उनका नाम ले दें। तीसरी बात आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बताई कि बड़े नाम के कारण फिर आदमी हाथी को फिर सूझाने के ये बिंब है ना, उसने आगे पूछा, उसने ये मान लिया। तो बड़े लोगों का संग साथ रखना चाहिए। एक और बात आपने जो पहले कह दी थी, जिस पे हम बहुत मतलब सुबह से शाम तक अमल करते रहते, कि राजा के ये जो मंडली है, जो मंत्रिमंडल है, उसके तो प्रभाव आज भी दिखता है और उससे बड़ी नुकसान हो रहे हैं और बड़ी बड़ी ये पार्टी वो पार्टी फलान। ये चाटुकार नहीं होना चाहिए। 4 लोग तो नहीं होना चाहिए कम से कम, नहीं तो राजा का तो पतन हो ही जाएगा, जो सुंदरकांड में आया है। और आज जिन 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 आप जिस कहते हैं कि अमुक पार्टी का ऐसा हो गया, अमुक पार्टी का ऐसा हो गया, उसके मूल में केवल वही 4 चीजें हैं जो आपने अभी इसमें बताई हैं और उनके पतन और पराभव का कारण भी वही है। राजा को इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है कि जब हमारे सामने शत्रु हो, आकलन आप कर नहीं सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण के तौर पर हमारे सामने ऐसे बहुत से शत्रु होते हैं, यूक्रेन का नाश हो जाए जो जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास अहंकार ऐसा शत्रु है, आलस्य ऐसा शत्रु है जो पता नहीं लगता। लेकिन उस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि राजा को इतना सतर्क होना चाहिए अगर पूरा शासन चलाना है, मनुष्य को इतना सतर्क होना चाहिए अगर अच्छा जीवन जीना है। मैंने अहंकार और आलस शब्द का मनुष्य के जीवन के लिए किया है कि अच्छा जीवन जीने के लिए, जैसा उसको अच्छा शासन चलाने के लिए अच्छे सलाहगीर होना चाहिए, मशवरा देने वाले होना चाहिए और ये 4 कम से कम चाटुकार नहीं होना चाहिए। हम आलस्य, प्रमाद और अहंकार के बारे में अगर सावधान नहीं रहेंगे तो हमारी सारी तपस्या, हमारा सारा जप, हमारा सारा सुमरन, हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। ये बात हमने उसको पकड़ी जो सुंदरकांड में थी, जिसको पंचतंत्र के माध्यम से आज आदरणीय पांडे साहब ने इतनी शानदार तरीके से प्रस्तुत की कि हम उसको गांठ में बांध सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और
प्रशंसा करने वाली बात तो है नहीं, हम तो एक ही बात के कायल हैं आदरणीय राजेंद्र नाथ जी पांडे के। अध्ययन हो तो ऐसा हो, डिक्शनरी हो, एनसाइक्लोपीडिया हो, गूगल सर्च इंजन हो कि आप फलाने पेज पे देख लीजिए ये बात है। हमारी बात मत मानिए, क्योंकि इस तरह के उपदेश लोग देते हैं कि हम मानते नहीं है, लेकिन वो प्रमाण तुरंत दे देते हैं कि आप देख लीजिए, उसमें फलाने प्रश्नों फलाना दोहे में ये बात लिखी है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, होना भी चाहिए किसी अच्छे वक्ता को। अगर वो बाजीगिरी नहीं दिखाना चाहता, वास्तव में ज्ञान देना चाहता है और अपने मैसेज को देना चाहता है, तो ये बात है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं पूरे समूह की ओर से, फोरम की ओर से, और व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत-बहुत आदरणीय धन्यवाद त्रिपाठी सर। आसाटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर एन पांडे साहब। आइए जैसा कि विचार के साथ और अपना 3 बार ओम के साथ समाप्त करते हैं। आज का विचार है हंसते हुए चेहरों का अर्थ। हंसते हुए चेहरों का अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन में दुखों की गैरहाजिरी है। अच्छा, हंसते हुए चेहरों का अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन में दुखों की गैरहाजिरी है, बल्कि उनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। क्या बात है, बहुत 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 बल्कि उनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा